नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। जिस वक्त बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि संसद ही सुप्रीम है और उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, उनका ही फैसला आखिरी होना चाहिए, और जहां इसी के चलते एक बहस छिड़ गई कि संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट, मतलब संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड करने लगा। बता दें कि उसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की तरफ से कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। ऐसे में जब मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा मुद्दा, कह सकते हैं कि बड़ा फैसला, बड़ा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की, जिसका फैसला जो है जस्टिस बी.आर. गवई ने अभी तक अपने पास संभाल के रखा है और किसी भी वक्त वो सामने आ सकता है फैसला, किसी वक्त जो है कोर्ट उस फैसले को सुना सकता है। और ऐसे में पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ तमाम बड़े बड़े जितने भी जो संगठन है, मुस्लिम संगठन है, उनकी भी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस फैसले की तरफ टिकी हुई हैं कि कब फैसला आएगा और ये फैसला आखिर किसके हक में आएगा। आपको बता दें कि शुरुआती जब ये कार्रवाई हुई थी तो ये जो फैसला है, ये जो मामला है, कहीं ना कहीं इसकी जो झुकाव है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ था। और अब इस पूरे के पूरे फैसले को अपने पास जो है सुरक्षित करके रख लिया गया है। तो अब पूरा का पूरा समाज, पूरा के पूरे जो संगठन है, हर किसी की जो है निगाहें इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर और इसके फैसले को लेकर, ये कब सामने आएगा, किसकी तरफ जो है, किसके हक में ये फैसला आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं कल बिहार के पटना में वक्फ बिल के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिला, जहां इंडिया गठबंधन के साथ साथ कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के कई बड़े बड़े नेता जिसमें शामिल रहे, जिसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान प्रताप गिरी, कन्हैया कुमार, ओवैसी की पार्टी से अख्तुल इमाम सहित तमाम नेता इस विरोध प्रदर्शन में एक साथ इस बिल के विरोध में पटना में नजर आए। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जज का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी की नींदें हराम कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उज्जवल भुइया, उनकी तरफ से अचानक से एक बयान सामने आया कि कानून में वो फेर बदल सकते हैं, यानी कि सरकार के बनाए हुए किसी भी कानून को बदला जा सकता है। और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की भी उन्होंने आलोचना की, जिससे सरकार को कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा झटका लगने का काम जरूर हुआ है। क्योंकि जिस बीच जो ये बड़ा मुद्दा, जिसमें कह सकते हैं कि जिस मुद्दे ने पूरे देश को टीवी के सामने, न्यूज के सामने जो है 24 घंटे टीवी ऑन करने को मजबूर कर दिया, वो मुद्दा अभी कोर्ट में है, अभी उस मुद्दे पर फैसला सामने नहीं आया। और ऐसे में जस्टिस का बयान जरूर सामने आ गया है कि सरकार के बनाए हुए किसी भी कानून को बदला जा सकता है, उनके पास पावर है उसको बदलने की, अगर वो असंवैधानिक माना जाता है। और इस बिल, अगर हम बिल की बात करें तो बिल का भी मेन जो मुद्दा है कि वो कहीं ना कहीं संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो धर्म है, जो लोग धर्म को मानते हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनका जो है विरोध बताया गया इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट में। कह सकते हैं जो बदलाव किए गए हैं इस एक्ट को लेकर, यही मुद्दा रखा जा रहा है। और इसी के बीच ये बयान सामने आ गया। जस्टिस ने कहा कि कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, वो असंवैधानिक होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि उस कानून को पूरी तरीके से वो रद्द कर सकती है। देखिए, बदलने के साथ साथ कानून को पूरी तरीके से रद्द भी किया जा सकता है। बता दें कि वक्फ मामले के ही चलते कई बार बड़े बड़े नेता सहित उपराष्ट्रपति के हवाले से भी कई बयान सामने आए, जिसमें उपराष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि संसद ही सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, संसद ही असली मालिक है और वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता हो ही नहीं सकती। और ये कोई बीजेपी के नेता की तरफ से नहीं कि कोई भी नेता, कोई भी युवा नेता या कोई भी किसी ने भी आकर ये बयान दे दिया। यह बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से सामने आया था और जब ये बयान आया था तब
काफी चर्चाओं का ये जो है विषय बना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हर कोई आते जाते कोई भी नेता सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी कह जा रहा है, जो सीजीआई है उनके ऊपर किसी भी तरीके की जो है टिप्पणी कर जा रहा है, कोई कह रहा है कि गृह युद्ध फैला रहे हैं, कोई कह रहा है कि संविधान का गलत जो है प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें सामने आई। और अब देखिए उपराष्ट्रपति के इस बयान का करारा जवाब या जोरदार जवाब शायद उनको मिल गया है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानून की पड़ताल करने और संविधान के अनुरूप नहीं पाए जाने पर ऐसे कानूनों को रद्द करने का पूरा अधिकार दिया है। जो लोग कह रहे थे कि ये इसमें इंटरफेयर ना करें, सीजीआई इंटरफेयर ना करे, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, उनको एक कह सकते हैं सॉलिड जवाब सीजीआई जो जस्टिस हैं उनकी तरफ से मिल गया है। ऐसे में ये कहना उचित नहीं होगा कि न्यायाधीश कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, और साथ ही साथ कानून बनाने में न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर भी उनके द्वारा बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि यह कहना पूरी तरीके से गलत है कि जज कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस तरह की धारणा को कोई कानूनी या संवैधानिक आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता, इनका कोई संवैधानिक और कानूनी आधार ही नहीं है। इस दौरान जस्टिस भुइया ने पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे अरुण जेटली, उनका भी जिक्र किया। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से यह आलोचना की जज जो हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, इसलिए उन्हें कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह जांच करने का अधिकार और पूरी तरीके से जो है हक दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून अगर संवैधानिक अनुरूप है या नहीं, और अगर उनको ऐसा कुछ उसमें मिलता है, ऐसा कुछ पाया जाता है, तो न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके ऐसे कानून को रद्द करने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जो मंत्री थे जेटली, अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि संसद के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, और इसलिए जजों को जनता के जो प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। ये जो है अरुण जेटली के द्वारा कहा गया था, जिसका पूरी तरीके से कह सकते हैं जो जस्टिस हैं उन्होंने इस जो स्टेटमेंट है उसको गलत ठहराया कि जो संसद के द्वारा, मतलब पूरा जो इस स्टेटमेंट का मतलब वही था कि जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप ना कर सके। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट और जितनी भी अभी हाल ही में चीजें हमें देखने को मिली, हमें सुनने को मिली, उनको एक मुंहतोड़ जवाब है। और इस स्टेटमेंट को लेकर कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है और जो वक्फ बिल का मामला है, इससे कहीं ना कहीं इसका तार जोड़ा जा रहा है, और इसमें एक राहत और खुशखबरी कह सकते हैं कि एक जो समुदाय है जिनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है उनके लिए माना जा रहा है। अब इस मामले को लेकर और क्या कुछ जो है बड़ी बड़ी हेडलाइंस सामने निकल कर आ रही हैं, और क्या कुछ बातें जो है जस्टिस के द्वारा कही गई हैं, वो भी एक बार जरा सा हम जो है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जनसत्ता का हेडलाइन है, हमें और ज्यादा बेबाक और साहसी जजों की जरूरत है, जाने सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइया ने क्यों कही ये बात। देखिए कैरोलिन और कैनेडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोकतांत्रिक की नींव कानून का शासन है, और इसका मतलब है कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका रखनी होगी जिसमें न्यायाधीश राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके। देखिए इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं जो सीजीआई रहते, जो जज रहते हैं, जो न्यायाधीश रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में रहते हैं, जिसके चलते वो फैसला ले सकते हैं, और इसी को लेकर जो है उन्होंने ये बात कही। आगे देखिए, ये कहना गलत है कि न्यायाधीशों को कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया। देखिए कानून निर्माण में दखल पर न्यायपालिका की आलोचना संविधान सम्मत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट। आगे देखिए, रॉन्ग टू से जज शुड नॉट इंटरफेयर विद
लॉ मेकिंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जवल भुइया। देखिए, ही वॉज स्पीकिंग एट द फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा फॉर जस्टिस अभय एस ओका, यानी कि जो जस्टिस अभय एस ओका है उनके विदाई समारोह में, जो कि बार काउंसिल गोवा और महाराष्ट्र के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उस फंक्शन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जो अब पूरी तरीके से चर्चाओं में हो और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन उन्होंने बढ़ा दिया। आगे देखिए, आपको बता दें कि जब यूपी में बुलडोजर, आपको पता है यूपी में बुलडोजर कार्रवाई की जाती है हर मसले को लेकर, तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसका इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया था। देखिए, इनका स्टेटमेंट था कि बुलडोजर जस्टिस लाइक बुलडोजिंग कॉन्स्टिट्यूशन, निगेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ जस्टिस उज्जवल भुइया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो बुलडोजर जो कार्रवाई है उसको गलत बताया था, कहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है उसकी तुलना जो है जो ये कार्रवाई है उसकी तुलना कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने से इन्होंने की थी। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेटेड द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू एग्जामाइन वेदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कन्फर्म्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि भाई कि जो संविधान है उसने सुप्रीम कोर्ट को पूरी ताकत, पूरा जो है राइट दिया है कि अगर वो संवैधानिक कोई भी कानून वो बनाते संवैधानिक नहीं पाया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप करेगी, उस कानून को रद्द कर सकती है, बदल सकती है और सारे जो राइट्स हैं वो उनके पास हैं। आगे देखिए, वक्फ कानून पर विपक्ष का पटना में जोरदार प्रदर्शन, तेजस्वी बोले सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। पटना में गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में विपक्षी दलों ने फिर से एकजुटता दिखाई। विशाल प्रदर्शन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरीके से जायज है। आज की तारीख ने हमें याद किया है, हमने मिलकर इस कानून का विरोध किया। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस कानून को कूड़े में डालने का काम जो है किया जाएगा बिहार में। तो इसका बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।